देश के पहले हेम्प एक्सपो का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया जा रहा है, जो कि काफ़ी सक्सेस इवेंट है। जिस हिसाब से पहली बार हेम्प एक्सपो का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आयुष के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं। इसके साथ साथ दिल्ली के जो सांसद हैं, मंत्रालय से काफ़ी लोग हैं, वो पहले दिन उपस्थित रहे। आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है और पहले दिन लोगों ने इसको बहुत ही पसंद किया, इस पूरे आयोजन को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, उसके लोग हैं और वो लगातार क्या क्या प्रोडक्ट हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। समाज में जो एक भ्रांति है कहीं ना कहीं हेम्प को लेकर कि हेम्प सिर्फ और सिर्फ भांग या नशे के रूप में इस्तेमाल होता है, उसको दूर करने के लिए इंडियन वैद्यास कैनाबिस वैद्यास के द्वारा इस हेम्प एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर की प्रमुख कंपनियां, उनके सीईओज़, उनके सभी अधिकारी, सभी लोग वहां पे मौजूद हैं। इस दौरान कई सारे गणमान्य व्यक्ति, आयुष के अधिकारी, पदाधिकारियों के साथ साथ मीडिया के लोग भी उपस्थित रहे। यह 2 दिन का आयोजन है जो कि दिल्ली में हो रहा है, 13 और 14। पहला दिन का कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा, काफ़ी लोग आए यहाँ पे, काफ़ी टेक्निकल सेशन भी हुआ और इसके साथ साथ जो इस सेक्टर में कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित भी किया गया। आयुष का यह जो इवेंट है, यह इंडियन वैद्यास कैनाबिस वैद्यास के द्वारा किया गया। इस पूरे आयोजन को जो नेतृत्व किया डॉक्टर पीयूष जुनेजा जी ने किया, जो कि खुद भी एक आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं और दिल्ली एनसीआर में काफ़ी बड़ा नाम है। तो लोगों का क्या कहना है इस एक्सपो को लेकर, आइए हम जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। करने के लिए हैं पहले सेशन के जो मुख्य अतिथि रहे हैं डीसीपी दिल्ली जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी। सर, इस पूरे आयोजन को किस तरह से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये मैं इस आयोजन में आकर के मुझे ऐसा लगा कि हमारे संस्कृत में, हमारे आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें तमाम हैं जिनका आयुर्वेद में महत्व है, जिनका स्वास्थ्य में महत्व है, लेकिन समय के साथ हम इनकी महत्ता को भूल चुके थे। तो ये अभियान ये प्रोग्राम इस बात का द्योतक है कि हम उन चीज़ों के प्रति पुनः एक बार जागरूक हो रहे हैं। हेम्प को लेकर के जो नेगेटिव एक मेंटलिटी है कि ये नशे के लिए ही यूज होता है, तो मैं एक शेयर के माध्यम से फिर कहना चाहूँगा कि नज़र का जाविदा बदलो तो तुमको बुराई में भी अच्छाई मिलेगी। तो हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है, तो हर चीज़ को किस तरह उसको प्रयोग करना है, इस पर उसका हानि और लाभ निर्भर करता है। तो ये अगर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में सही ढंग से इसका प्रयोग किया जाए तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके ओमेगा 3 के लिए, आपके हार्ट के लिए, कैंसर में, तमाम ऐसी चीज़ों में इसका उपयोग हो सकता है भांग का। और इसके लिए यहाँ पर तमाम जो काउंटर खुले हैं वो अपना सैंपल दिखा रहे हैं और लोग आए, इससे जुड़ें और अपनी संस्कृत का, अपने आयुर्वेद का लाभ लें। मैं आपके माध्यम से यही लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि हम अपनी संस्कृत, अपने आयुर्वेद से जुड़ें और इन चीज़ों का प्रयोग करें। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी, जो कि आज पहले सेशन के मुख्य अतिथि थे। सर, आपने समय दिया और आपने जो ये मार्गदर्शन दिया, निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने व्यस्ततम समय से समय निकाल के हमारे बीच में रहे। इसमें हैं डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी, जो कि दिल्ली पैरा मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन हैं। आपका लगातार पैरा मेडिकल क्षेत्र हो या आयुष के लिए लगातार आपका सहयोग मिलता है और मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता रहा है। तो सर, जो इंडियन वैद्यास कैनाबिस वैद्यास के द्वारा जो देश में पहली बार राजधानी में हेम्प एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं सर और क्या संदेश रहेगा आपका? मैं समझता हूँ इंडियन वैद्यास और कैनाबिस वैद्यास के द्वारा आयोजित किया गया ये हेम्प एक्सपो 2022 देश में नहीं, विश्व में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। और कैनाबिस को लेके जो इन्होंने मुहिम चलाई है, उसके बारे में अवेयरनेस सारे वैद्यास के बीच में जो ये लेके गए हैं, ये इसके बहुत ही सुखद परिणाम होने वाले हैं। और आप भी देखेंगे पीछे 2 साल से, कोरोना के टाइम से, जो आयुष को सभी क्षेत्रों में हाइप मिला है, आयुष पद्धति को जो प्रचार मिला है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसमें हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में आयुष ने अपना परचम लहराया है। और मैं समझता हूँ इस एक्सपो के माध्यम से और कैनाबिस जो हर्ब है उसको प्रचलन में लाना बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और आपके माध्यम से मैं एक संदेश और भी देना चाहूँगा कि जो कैनाबिस है वो नारकोटिक्स ड्रग्स में आती है और सभी वैद्यों और सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को मैं संदेश देना चाहूँगा कि उनको जो कोटा दिया गया है उसी के तहत वो उसको काम करें, उसमें जो एक्सट्रैक्ट वो निकालते हैं उसी कोटे के तहत वो काम करें, जिससे आयुर्वेद का और अन्य पद्धति का किरकिरी होने से बचें और समाज में गलत संदेश ना जाए।
और वैद्यों को अपना काम करने में आसानी भी हो। धन्यवाद। इसके साथ साथ जो हेम्प के जो भी कंपनीज़ हैं सर यहाँ पे आई हुई हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा सर? क्योंकि एक हमारा माध्यम एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना उनको, जी। एक मार्केट प्रदान करना, तो उसको किस तरह से देखते हैं सर आप? बाहर जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसमें सभी कंपनी ने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और सभी वैद्य और सभी इंडस्ट्रीज़ के और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं और उस एग्जीबिशन में जब देखते हैं, उनके प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो उनकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो अपने आप हो जाती है और उन कंपनी को भी बहुत सारा मिलेगा अपने आप को इस्टेब्लिश करने का। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली पैरा मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन और जो युवा अधिकारी हैं। निश्चित रूप से आपका लगातार सहयोग मिलता है, आपका जो मार्गदर्शन है, जो संदेश है, ये जन जन तक पहुंचाने में हम कामयाब होंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए है मुकेश शुक्ला जी, जिनके पास कई सारे मंत्रालयों का कार्य करने का अनुभव रहा है। इसके साथ साथ आज जो टेक्निकल सेशन था, इसमें भी आप मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं? जैसे आप खुद ने देखा पहले सेशन में, बहुत सारी लोगों में भ्रांतियां हैं कि हेम्प जो है एज ए नशा के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इसका किस तरह से यूज है और ये किस तरह से लाभकारी है। यहाँ पे जो लोग हैं, जो टीम्स है, रिसर्च वर्क है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत में नहीं खोजा गया। पूरे हजारों हजार साल के इतिहास में और जो हमारी परंपरा है, तो हमारे बारे में कहा जाता है कि दुनिया में जो कुछ भी सोचा जा सकता था, जो कुछ भी खोजा जा सकता था, वो भारत में खोजा गया। और इसलिए ऐसा संभव ही नहीं है कि भारत में कोई पौधा हो और उसके उपयोग और उसके सामाजिक उपयोग के बारे में ना सोचा गया हो। निश्चित तौर पे आयुर्वेद जो सामान्य व्यक्ति की आयु बढ़ाने का विज्ञान था, उसने जब इसमें विचार किया और दुनिया भर के सब प्रकार के पौधे, भारत के अंदर पैदा होने वाले हर पौधे पे काम किया गया। परंतु ये दुर्भाग्य रहा कि एक 1000 वर्ष का एक ऐसा कालखंड आया जिसमें भारत के साहित्य को, भारत के विज्ञान को विखंडित किया गया और उसके कारण ये प्रभाव हुआ कि भारत की बहुत सारी चीज़ें जो हमारी अपनी थी, उनको निगेटिविटी के साथ जोड़ दिया गया। आज वो समय छट गया है, लेकिन अब आवश्यकता है कि एक ऐसा प्रयास हो कि जिस प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, जिस प्रकार के विज्ञान के नई तकनीकी के अनुसार विज्ञान की ज़रूरत है, उसके ऊपर नए प्रयोग हों। पुराने जो संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन पुराने मौजूद हैं, पुरानी जो जानकारियाँ मौजूद हों, उनको नए विज्ञान के साथ जोड़कर सामान्य जन के लिए उसका उपयोग हो सके, ये करने की बहुत ज़रूरत है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देश जब गुलाम था, जब देश आज़ाद हो गया और जब देश के अंदर इतनी बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, तब भी देश के लोगों का इलाज हमारे घर के अड़ोस पड़ोस के जो पौधे थे, जो हमारे पास जो प्राकृतिक चीज़ें थी, उनसे लोगों ने करते रहे। बड़े लोगों का, अमीर लोगों का, साधन संसाधन से युक्त लोगों का इलाज आज से 100 साल पहले भी अमेरिका में भी हो जाता था, भारत के भी बड़े हॉस्पिटलों में हो जाता था। लेकिन सामान्य व्यक्ति का इलाज ठीक प्रकार से हो सके, उसकी आयु की रक्षा हो सके, उसके जीवन की रक्षा हो सके, इसकी जिम्मेदारी अगर तय करनी है तो सबसे पहले उसके नज़दीक, उसके पास और उसके बजट में, जो उसकी जेब को अलाउ करता हो, जो उसके खर्चे को अलाउ करता हो, 5 रुपये में क्या हम इलाज दे सकते हैं क्या? 1 रुपये में इलाज दे सकते हैं क्या? इस देश में तब इलाज हो सकता है। और ये मुझे लगता है कि यदि आज भांग एक्सपो हो रहा है, इस प्रकार के जब उत्पादों की हम बात करेंगे, हमारे अड़ोस पड़ोस के पौधों और उनके प्रोडक्ट्स से जब होने वाले इलाज की हम बात करेंगे, मुझे लगता है कि 1 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के बीच में बड़ी से बड़ी इलाज की जो योजना अगर हम बना पाए, तो वास्तव में ये कंट्रीब्यूशन होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।